हेलो फ्रेंड्स। आज मैं 2014 का पेपर लेके आया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर का। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के 4 पेपर हैं। मतलब फॉर्म जो हैं वो पिछले कई सन में भरे गए थे 2012-13 में, और लेकिन सारे एग्ज़ाम 2014 में ही हुए हैं, मंथ अलग अलग है। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा 2014 के बहुत सारे पेपर हैं। तो 2014 के सिर्फ एक पेपर है, बाकी 13-14 का है, लेकिन सबके एग्ज़ाम आके 14 में ही हुए हैं, डेट अलग अलग है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ पे स्थित है? डी, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, हाँ, और डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से तो। ठीक है, हाँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 के साथ सूची सेकेंड मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल खगोलीय के हिसाब से। तो बुध कितना है? 0.4 या 0.39 खगोलीय इकाई AU। AU जो होता है वो खगोलीय इकाई होता है जो ग्रहों को मापा जाता है जिसमें। ठीक है, शुक्र जो होता है वो 0.7 होता है। ठीक है, पृथ्वी जो होता है 1 AU होता है, मंगल जो होता है 1.5 होता है। तो ऑप्शन कौन सा है? ए है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट नेशनल एंथम। भारतीय सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? तो ए 24 जनवरी 1950 में अपनाया था। ठीक है, जिसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और क्या है ये? राष्ट्रीय गीत क्या था? वंदे मातरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा, कौन सा कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर एक पाबंदी लगाता है? तो कौन है? ऑप्शन डी है न्यायाधिकरण तथा पूछताछ अधिनियम 1992। ठीक है, पाँचवा, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। ठीक है, जब सरकार की जो वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे कहते हैं राजस्व घाटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 6 क्या है? भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और सातवां क्या कहता है? सातवां कहता है कि भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ए अनुच्छेद 315। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ क्या है? तो डी है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? तो बी 1976 में। ठीक है, 10वां क्या कहता है? 10वां कहता है तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डी चंद्रबाबू नायडू थे। ठीक है, इनका कार्यकाल 2 जून 2014 से 6 सितंबर 2018 तक रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? सूची 1 के साथ सूची 2 मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। इसमें क्या है? प्रश्नकाल में राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, सुषमा स्वराज विदेश, अरुण जेटली जो है वित्त मंत्री थे, स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्री थे। ये पिछले वर्ष की बात है, 14 वाले सरकार में बात है, 2014 की जो सरकार थी। एस जयशंकर प्रसाद जो है वो रक्षा विशेषज्ञ थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सी कमलजीत संधू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? सूची 1 के सभी सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत है। ठीक है, कुल पदकों की संख्या है जो राष्ट्रमंडल खेलों में कितने पदक मिले थे उसकी संख्या है। तो ऑप्शन डी है
ऑप्शन डी में क्या है, इंग्लैंड जो है वो 174 पदक पाई थी, ठीक है। कनाडा जो है वो 82 पाई थी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 137 पाई थी। भारत जो है वो 64 पाया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है। शिक्षक की प्रभावशीलता शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। शिक्षक की लिखावट पर निर्भर करती है। और शिक्षक के मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति पर विकसित होती है। तो सी होगा। सी क्या है, ए और डी। शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है और शिक्षक का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है। पहला चरण उद्देश्यों की स्थापना, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों को एकत्र करना, निष्कर्षों की व्याख्या। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम इन चरणों के लिए सही है? तो सी, ए सी बी डी। पहले उद्देश्यों की स्थापना, फिर आंकड़ों का एकत्र करना, फिर आंकड़ों का विश्लेषण, फिर निष्कर्षों की व्याख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से फलांग की त्रुटि कौन सी है? तो सी है, रिस्पॉन्स एरर, मतलब प्रत्युत्तर की त्रुटि। 18, वह चर जिसका हम औसतांक तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं? तो सी, अंतराल मापनी, ठीक है। 19, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था, तो मैंने इसके पहले वाला प्रीवियस पेपर डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका। तो निम्नलिखित में कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग का नहीं है? सी, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। 20वां क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है? तो डी, 5GPL फिक्स जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विच ऑफ दीज आर करेक्ट ईमेल एड्रेस। नीचे दिए गए ईमेल पते दिए गए हैं, तो इसमें से सही बताना आपको कौन सा है। तो बी सही है। बी में क्या है? बी राम स्पेस श्याम @ ये। डी का है राम टू श्याम @ याहू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो सी क्या है? CPU रिफर्स टू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। 23 क्या है? इफ़ वेस्ट मटेरियल contaminate the source of drinking water which of the following discharge will be stripped। यदि आप शिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें तो निम्नलिखित में कौन सी बीमारी फैलेगी? बी फैलेगी, टाइफाइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में से शामिल नहीं है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं होती, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन और N2O, CFC, SFC, NF3 आदि शामिल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? 2014 में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए क्या विषय था? तो ए, छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ए है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। 27, दी फेमस बुक गीत गोविंद इज रिटेन बाय, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ए हैं, जयदेव। 28 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू पुनः सार्वजनिक सभा के संस्थापक, महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, सिंध ब्रह्मा समाज के नेता, ठीक है। इसमें जोड़ना है तो ऑप्शन डी होगा, बी और सी डी, ठीक है। अब आते हैं 29, पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें होती हैं, तो
कौन कौन सी गैसें होती हैं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं? ए, पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें 78 और 20.8% होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सूची निम्नलिखित है। ठीक है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान तथा निकोबार, उड़ीसा। उपयुक्त राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कच्छ वनस्पति कवर के प्रतिशत के गिरते हुए क्रम का सही विकल्प बताइए। तो इसका ऑप्शन सी होगा। सी क्या कहता है? 2, 1, 3, 4। 2 क्या है? पहले पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान तथा निकोबार, फिर उड़ीसा होता है। क्योंकि प्रश्नकाल में भारत वन स्थित रिपोर्ट 2013 के अनुसार विकल्पों में जो केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं उसमें गिरता हुआ प्रतिशत जो है सबसे पहले पश्चिम बंगाल का आता है, फिर गुजरात, अंडमान निकोबार, उड़ीसा का। ठीक है। क्योंकि भारत वन स्थित रिपोर्ट अगर 19 के अनुसार देखेंगे तो कच्छ वनस्पति का गिरता जो प्रतिशत है तो पहले पश्चिम बंगाल का 42% है, गुजरात का 23%, अंडमान निकोबार का 12% है, आंध्र प्रदेश का 8% है और महाराष्ट्र का 6% है, उड़ीसा का 5% है। ठीक है। तो ये रहा आज आपका ये वाला पेपर 2014 का। अभी आपका 2014 का 2 पेपर बचे हैं तो मैं उसको आपको डिस्कस कर दूंगा और वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप जितना जल्दी हो सके उसको देख लें। ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।